हेलो दोस्तों, आज आप लोग साइंस पढ़ते हैं। डीएलएड की क्लास चालू करते हैं। आज से बहुत अच्छा तरीका से पढ़ने का कोशिश करेंगे। इससे पढ़ेंगे और इससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड साइंस पढ़ते हैं, समझे? इसमें से कुछ बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी से आएगा। हम लोग बहुत अच्छा तरीका से निचोड़ तरीका से पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चा का, जो कि सिलेबस छूटे नहीं और एग्जाम में जाकर आप पछतावा नहीं होगी कौन सा क्लास ले लिए थे, कौन सी प्लेटफॉर्म में हम लोग चले गए। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा तरीका प्लेटफॉर्म है, समझे? आइडियल एकेडमी, समझे? हम लोग चलाते हैं इसको। अब इसमें अपने लोग साइंस आज कवर करते हैं। साइंस में देखते हैं क्या क्या सब चीज आता है, क्या क्या सब चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस में, समझे? सबसे पहले डीएलएड साइंस से बोला आता है, समझे? विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या सब चीज आता है इसमें। चलिए, सबसे पहले चला जाता है साइंस में, चला जाता है फिजिक्स, चला जाता है केमिस्ट्री, चला जाता है बायोलॉजी, चला जाता है एनवायरमेंट साइंस चला जाता है, एनवायरमेंट साइंस चला जाता है, भौतिक विज्ञान चला जाता है, रसायन शास्त्र चला जाता है, रसायन विज्ञान चला जाता है, जीव विज्ञान चला जाता है, पर्यावरण विज्ञान चले जाते हैं। अब फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन चैप्टर आता है जिससे पूछा जाता है मेरा सवाल, और वो सब चैप्टर को अच्छी तरीका से बारीकी तरीका से पढ़ने की कोशिश करेंगे जहां से सवाल छूटे नहीं। एकदम अच्छी तरीका से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग जहां से अच्छी तरीका से समझ में आए, और हम समझाने का बेहतर से बेहतर तरीका कोशिश करेंगे आप लोग को समझ में आए अच्छी तरीका से, समझे? चलिए देखते हैं फिजिक्स के अंतर्गत क्या सब चीज आते हैं और क्या सब चीज को पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला था मोशन एंड फोर्स, बल और गति क्या चीज है, गति और बल क्या चीज होता है, कैसे कैसे ये सब काम करते हैं, समझे? दूसरा चैप्टर में चले आता है, दूसरा चीज क्या बोलते हैं, पहला चले आया मोशन एंड फोर्स, गति और बल। दूसरा में चले व्हाट एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति। इसके अंदर क्या सब चाहते हैं, ये सब सवाल से सभी से नाम सब 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है भौतिक विज्ञान से, यानी कि फिजिक्स से। दूसरे में चले आया ऊष्मा और प्रकाश के बारे में, ऊष्मा किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत काफी सवाल आएगा, सभी सवाल को पढ़ाने का कोशिश करेंगे अच्छी तरीका से, समझे? तीसरा चले आता है विद्युत परिपथ, चौथा चले आता है विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बारे में आप जानते हैं विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा क्या सब चीज होती है, ये हमारे घर में कैसे कैसे करंट आता है, कैसे कैसे आकर के कैसे कैसे तक अपने लोग पंखा चलता है, कैसे बल्ब चलता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ पदार्थ, स्टेटस ऑफ पदार्थ, पदार्थ की अवस्था है ठोस दर गैस, मतलब कौन कौन सी पदार्थ की अवस्था है ठोस दर गैस। और एक तो और है, मतलब उसको अभी नहीं लिया गया, अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसी को लेके चल रहा है, और आने वाले में उसमें भी खोज हो गया, साइंटिस्ट उसको रखे नहीं है, समझे? ठोस दर गैस, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब उसके बाद केमिस्ट्री, चलिए केमिस्ट्री में क्या चीज सब आते हैं, अब ये सब चीज को अपन लोग ध्यान देते हैं। केमिस्ट्री में क्या सब सवाल पूछा जाता है, तत्व यौगिक मिश्रण पूछा जाता है, समझे? तत्व किसे कहते हैं, यौगिक से, ये सब ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, कौन कौन क्या चीज है उसको चुनने के लिए, समझे? बताने के लिए। अम्ल, क्षार, लवण, ये सबसे आएगा अच्छा क्वेश्चन। वापसी करण, जल और वायु होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है, जल और वायु, ये भी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझे? और उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसी भी चीज को अपन लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं और किसके साथ कैसे कैसे अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंतर्गत कई सारी चीज आता है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके हम लोग उसको जानते हैं। सबसे पहले आता है पौधे और जानवरों में पोषण की क्रिया कैसी होती है, पोषण और प्रजनन की क्रिया कैसे, कोई भी पौधा अपना पोषण कैसे करता है और प्रजनन कैसे करता है, कोई भी पौधा। उसके बाद आता है मानव शरीर की मूल जानकारी, अपना लोग अपने शरीर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि अपना लोग के शरीर में कैसे कैसे पोषण जब करते हैं, कैसे कैसे क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट होता है, सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। मानव शरीर की मूल जानकारी मतलब अपने शरीर के अंतर्गत अपनी जानकारी लेते हैं, समझे? अनुवांशिकता का विकास, अनुवांशिकता का विकास वो चीज होता है हमारी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे चलती आ रही है, कैसे जाएगी, कैसे चलेगा। जैसे दादा का खून बेटा में, बेटा का खून कैसे किसी के उसके बेटा में ऐसे आता है, जैसे फैलता है एक दूसरे से, समझे? कैसे होता है, ये सब चीज। उसके बाद आता है ईवीएस यानी पर्यावरण विज्ञान। उसके बाद हमारा पर्यावरण कैसे होना चाहिए, हमारे पर्यावरण में अच्छी होनी चाहिए जिससे हमारा वातावरण अच्छी रहेगा। जलवायु और मिट्टी प्रदूषण, जल कैसे प्रदूषित होता है, जैसे गंगा जी प्रदूषित हो गया था, क्या बोलते हैं 2014 में इलेक्शन मोदी जी जीत रहे तो वो निश्चय
किए थे कि हम गंगा जी को साफ करवाएंगे, तो वो कैसे कैसे किए। वायु प्रदूषित कैसे हो रहा है, जैसे हम लोग मोटर व्हीकल चलाते हैं, ये सब चीज़ चलाते हैं, चलाने के बाद क्या होता है हमारा वायु काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है। उसके बाद होता है मिट्टी प्रदूषण, जैसे अपन लोग खेत वगैरह में कई सारा केमिकल चीज़ डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। आजकल आप लोग एग्रीकल्चर खाद छोड़ करके, खेती बाड़ी वाला खाद छोड़ करके, गोबर वगैरह ये सब चीज़ छोड़ करके आप लोग रासायनिक खाद डालते हैं, इससे हमारी मिट्टी प्रदूषित होता है। उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण होता है, अपने लोग को पर्यावरण को कैसे करके रखना है जो हमारी पर्यावरण में एक अच्छे तरीका से रहे और अपने लोग को काफ़ी लंबे समय तक चले, इसके उपयोग हो सके। ये सब चीज़ से सवाल पूछा जाता है, समझे। किसी से 20%, किसी से 25% से सवाल से पूछा जाता है, 100% यानी कि 100 नंबर का भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, उसके बाद जीव विज्ञान से और पर्यावरण विज्ञान से। यहाँ सभी क्वेश्चन अवेलेबल होगा, पीपीटी के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए। हम यहाँ पे काफी ज्यादा आप लोगों को सहयोग करेंगे बनाने में। जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको ऑप्शन के साथ दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन उसमें से सही होगा और उस ऑप्शन के साथ जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें अच्छी तरीका से ऑप्शन को बताने की कोशिश है। 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन को बताने की कोशिश किया और जो ऑप्शन आपका एक होगा उसमें जो एक नंबर का जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें हम डीपली तरीका से चलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पर सभी चीज अवेलेबल है। फिर क्या बोलते हैं, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, सभी है। सभी का टीचर अलग अलग है। इसी प्लेटफॉर्म पे आना है, इसी यूट्यूब चैनल पे आना है, कहीं पे जाकर के सर्च करके खोजना है, यूट्यूब पे खोज करके इसी को सब्सक्राइब करके अपना चैनल पढ़ना है, पढ़ करके अच्छा तरीका से डीएलएड का एग्जाम देना है।